गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले चैप्टर से करने से पहले हम जो पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला का मतलब क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका सबसे पहले समझेंगे। अब फार्मूला तो बहुत सारे होते हैं, मैथ्स में आपने सुने होंगे, फिजिक्स में सुने होंगे, केमिस्ट्री में सुने होंगे, बहुत जगह सुने होंगे, लेकिन सिर्फ हम मैथ में हम ऐसे फॉर्मूले की बात करेंगे जो कि हीरोन्स ने दिया है। अब हीरोन जी का जन्म हमारे अलेक्जेंड्रिया के इजिप्ट में हुआ था 10 AD में, ठीक है। इन्होंने एक फॉर्मूला लिखा है। अब वैसे हमने जो पढ़ा है वो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला आता है। सबसे पहले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक। ट्राइंगल में ना आपको सबको पता है कि 3 साइड होती है ट्राइंगल की, ठीक है। अब ट्राइंगल में ना हम जो ट्राइंगल की मतलब 3 टाइप्स होते हैं, स्केलर, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस। हम बात करेंगे सिर्फ ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ठीक है। अब क्या करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करना है। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, ठीक है। अब जो हीरोन जी है उन्होंने हमको एक फॉर्मूला दिया है। क्या दिया, देखिए हमको दिया फॉर्मूला उन्होंने s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये हमको क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है। अब आप बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि जो ए बी सी, चलो समझ गए, ये s का मतलब क्या है, s क्या है, ये s का बच्चों मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि सेमी का मतलब क्या, पहले सेमी का समझो। सेमी का मतलब है, सेमी का मतलब होता है हाफ, समझ गए इतना, हाफ होता है। अब हाफ, अब ए बी सी, सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी हाफ। तो क्या लिखेंगे, s इक्वल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखो अब जो सेमी पेरीमीटर हमने पहचान लिया, उसको क्या है कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन हाफ, ठीक है, इतना ठीक है, समझिए। अभी आपको अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, एग्जांपल से समझाऊंगा और क्लियरिटी होगी। सिर्फ ये मत करना कि आप इसको याद कर रहे हो, याद करने की कभी कोशिश मत करना, मैथ्स में बिल्कुल भी याद मत करना, ना तो आपकी जो टीचर है वो आपको चेंज करके देंगी नंबर। तो अगर आप नंबर को मतलब उस डिजिट को आप याद करके जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए याद करके मत जाना, आपको सिर्फ ओनली इसका कॉन्सेप्ट पकड़ो, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैथ में बस ओनली कॉन्सेप्ट पकड़ो, चाहे फिजिक्स हो गई चाहे मैथ हो गई, इनमें सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट पकड़ो, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे है। देखो हमने एग्जाम्पल लिया कि सपोज सबसे पहले अगर इसका फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, चाहे इन दोनों का यूज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप ना सपोज इसका यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ना लिखना पड़ेगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, इसको जरूर लिखना। जब जाकर फिर नेक्स्ट इस पे क्या लिखो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला के बाद हाफ डालोगे, रूट s माइनस s माइनस सी s माइनस, ठीक है, आगे डाल दोगे। फिर अगर सेमी पेरीमीटर निकालते हो, सेमी पेरीमीटर में एग्जाम्पल मत लिखना, सेमी पेरीमीटर में ना पहले ये लिखोगे, फिर इसके बाद सोल्व करना कि आपकी a की पावर क्या है, b की पावर क्या है, c की पावर क्या है। अगर a b c में अगर आपको पता नहीं लग रहा कि a कौन सा है, b कौन सा, c कौन सा है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। a की बजाय कुछ भी लिख सकते हैं, b की बजाय कोई, लेकिन क्वेश्चन वाला ही लिखना, अपनी मर्जी से मत लिख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते, जैसे सपोज हमारे पास है s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास 10 है, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये ठीक है, हमारे पास 10 प्लस 10 प्लस 10 है, ठीक है। अब क्या करोगे कि जो s की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 लिख दिया, ओके, इजी, इतना इजी था बस। अब क्या करोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 2 कर दिया। अब क्या करोगे, अगर बाई चांस ये भी सोल्व करने नहीं आते तो क्या करो, तीनों को पहले ऐड करो, क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये हो गया 30 अपॉन 2। अब बस क्या करना है, 30 को हाफ कर दो, बस हो गया 50। अब क्या करोगे, हाफ करोगे 15 आ गया। s की वैल्यू कितनी आई, s की वैल्यू कितनी आई, 15 आई हमारे पास में। अब क्या करोगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला जो मैंने बताया था, अब क्या लिखोगे, क्या यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला,
लिखा इरोन्स फॉर्मूला। आप क्या करोगे, ये डालोगे एस माइनस सी, ये डालो एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, एस की वैल्यू 15 है, बस इसको पुट कर दो। अब क्या करोगे, एस की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, 15 को डालो। अब 15 को माइनस करो, किससे, 10 से, -10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 और 15 माइनस 10, ठीक है, इतना हो गया, इतना। अब क्या करोगे, आप 15 को आप इसमें डालो रूट में। हमेशा यही याद रखना, हमेशा ना इसमें ना रूट का ही यूज करना। अगर बिना रूट के करोगे तो नंबर कटेंगे। तो पहले डालो, फिर रूट डालो, 15 लिखो, 15 इंटू 15 में से माइनस करो 10 को, तो कितना आया 10, और 5 आया हमारे पास में। इंटू करो 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 10 5 हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या 15 को, अब देखो यहाँ पे हमको पेयर बनाने, अब पहले पेयर बनाओ फिर देखना। 5 का पेयर बन रहा है, आप सोचोगे, अब क्या सोचोगे कि ना ये 5 का एक पेयर नहीं बन रहा, तो अब क्या करोगे ना, 15 को तोड़ो। क्या करोगे, तोड़ो उसको, 15 को क्या करोगे, तोड़ो उसको। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखो फिर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 इंटू 5। अब जो यहाँ पे वैल्यू थी हमारी वो उसमें लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 5, अब लिख दिया। अब ना पेयर बन रहा है, आप देख लो खुद ही, पेयर बन रहा है, दोनों के पेयर बन गए, है ना। अब क्या करोगे, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन निकाल लिया, तो यानी हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब रूट को क्या करो, रूट में से डाल दो, तो रूट हो गया 3, यहाँ पे आ गया हमारा 3। अब क्या करो, 5 को इंटू करोगे 25 रूट 3, ये क्या है आपका आंसर, क्या है आपका, ये आंसर है। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए। अब क्या करना है आपको, अब थोड़ा समझ लेते हैं, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी पे पढ़ूंगा, फिर इसके बाद जब ये एक्सरसाइज हमारी यानी चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको RS अग्रवाल करवाऊंगा। पहले उसको एक चैप्टर करेंगे, फिर एक RS अग्रवाल करेंगे, ठीक है। अगर और क्लियरिटी करूंगा तो आपको एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। आपको जो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसी नाम पे व्हाट्सएप चैनल भी बना, उसको ज्वाइन करना, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप देख लीजिए। अब इस क्या करेंगे, अब उसको हम एग्जाम मतलब अब एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं, चलो।